हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज प्लस। आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशंस और उसकी प्रासंगिकता के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले 2-3 वर्षों में दुनिया में अनेक जगहों पर युद्ध चल रहे हैं, बहुत से संकटें आई हैं, आपदाएं आई हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र लगता है बिल्कुल खामोश है। उससे कोई पहल, कोई किसी किस्म की संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती है। पिछले 2-3 वर्षों से रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, अमेरिका इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका ने एक तरफा वेनेजुएला पर हमला करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। इन सभी घटनाओं में संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह मौन है। आप सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इसीलिए हुई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध से जो परिस्थितियां बनी या ऐसे हालात बन गए जिससे द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो आगे चलकर संसार को ऐसे विकट परिस्थितियों का, ऐसे मतभेदों का सामना न करना पड़े जिससे कि उस प्रकार की परिस्थितियां बने। संयुक्त राष्ट्र के गठन के बहुत पहले भी 1920 में एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। उसका भी उद्देश्य यही था कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियां बनी, जिन कारणों से प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक, वैसी स्थितियां दुनिया के सामने नहीं आई। उस लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने निभाई थी, जिन्हें उनके प्रयासों के लिए 1920 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। लेकिन उस संगठन के गठन के बुनियाद में ही कुछ त्रुटियां थी। पहले त्रुटि यह थी कि खुद अमेरिका ही उस संगठन का सदस्य नहीं था, और जर्मनी, जो प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण था और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का भी बहुत बड़ा कारण बना, वह मात्र 7 वर्षों तक संगठन सदस्य था। वह लीग ऑफ नेशन 1926 में शामिल हुआ और 33 में उससे हट गया। हिटलर के उदय के बाद जर्मनी ने खुद को लीग ऑफ नेशन से हटा लिया और बाद में उनकी आक्रामकता बढ़ती गई, जिसका परिणाम हुआ कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। और यह विश्व युद्ध भी 6 साल चला, जिसमें लाखों लोग मारे गए। युद्ध की भीषिका से लगभग सभी देश प्रभावित हुए। इस प्रकार की स्थिति न आए, इसको विचार करते हुए सब लोगों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को चार्टर से हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसमें अभी 193 देश सदस्य हैं। 193वां देश साउथ सूडान है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें मात्र 51 ही संस्थापक सदस्य थे। उस समय पूरे दुनिया की आबादी आज की आबादी का लगभग 8वां हिस्सा हो। तब से विश्व की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। देश की संख्या जो 51 थी सदस्यों की, आज 193 हो गई है। तो आज से लगभग 80 साल पहले के देशों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या और उस समय की आबादी के आधार पर जिस संगठन की नींव रखी गई थी, उसकी जो संरचना है वह आज भी हूबहू वही रहे, तो वह संगठन कितना कारगर हो सकता है? जाहिर है कि वो इतना कारगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें 51 सदस्यों की इच्छाओं, उनकी सोच के आधार पर संगठन को बनाया गया था। और एक तरफा तरीके से मात्र 5 देशों को वीटो का पावर दे दिया गया था, जिसे P5 नेशन कहते हैं, जिसमें यूएसए, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है। तो मात्र 5 देश ही इस यूनाइटेड नेशंस के कर्णधार हैं। कहने को तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, सबसे बड़ी निकाय वही है। लेकिन सबसे ताकतवर निकाय जो है वो सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में ये ही 5 सदस्य परमानेंट मेंबर हैं। उनके अलावा 10 अस्थायी मेंबर होते जो हर 2 साल में बदल जाते हैं रोटेशन के आधार पर। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में सुरक्षा परिषद निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्यकलापों में सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसमें भी जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनकी राय सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि किसी भी प्रस्ताव पर इनमें से किसी एक भी सदस्य ने वीटो कर दिया
यानी कि अपने निश्चित अधिकार का उपयोग कर दिया, उन्होंने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। उन पांचों की सहमति आवश्यक है, किसी एक की भी असहमति से प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। तो 193 देशों के किस्मत का फैसला इन 5 देशों के हाथ में दे देना कहाँ उचित है। आज जरूरत इस बात की है कि विश्व के सभी देशों से, सभी महादेशों से समान रूप से संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कम से कम 2 सदस्य लगाए जाए। 2 सदस्य सभी महादेश से हों कम से कम, और उसके बाद जो अस्थायी सदस्य हों उनकी संख्या ये बढ़ाई जाए, मतलब 15 है तो कम से कम अभी 30 की जाए, यानी कि 10 अस्थायी सदस्य हों परमानेंट मेंबर और 20 अस्थायी सदस्य हों, तब कुछ हद तक समुचित मतलब की प्रतिनिधित्व मिल सकता है, जिसमें भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को शामिल किया जाए। इसकी मांग बहुत लंबे समय से हो रही है, लेकिन ये जो वर्तमान P5 सदस्य हैं वह दिखावे के लिए तो सहमति जताते हैं, लेकिन नहीं चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद का विस्तार हो ताकि उनके एकाधिकार को चोट पहुंचे। ये जरूरत है कि उसका आज यूनाइटेड नेशन का पुनर्रचना की जाए, फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाए और एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर महत्वपूर्ण विषयों पर मिलने के लिए उसे बुलाया जाए। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो, इतने बड़े समस्याएं आ रही है, आज भी युद्ध चल रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है। उनके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस लगता है बिल्कुल ही खामोश मौन बैठे हुए हैं, उनकी कोई मतलब संवेदनशीलता नहीं है। यह उचित स्थिति नहीं है। जो संस्था अपने आप को वर्ल्ड पार्लियामेंट कहे, वह किसी भी बड़ी संकट में मिल न सके, सिर्फ साल में एक बार सितंबर में मिल करके महासभा की औपचारिकता पूरा कर ले, तो उस संगठन के रहने न रहने क्या मतलब है। इसीलिए आज बहुत सारे देश, खासकर ताकतवर देश, खासकर अमेरिका जैसे देश, संयुक्त राष्ट्र को कोई तवज्जो ही नहीं देते हैं, जबकि अमेरिका में ही उसका मुख्यालय है। उसके प्रति संवेदनशीलता और देशों से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जितनी अधिक असंवेदनशीलता अमेरिका दिखाता है यूनाइटेड नेशंस के प्रति, शायद कोई देश नहीं दिखाता है। इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है, और यदि यह संगठन ठीक से काम न करे तो उसकी जगह दूसरा एक नया संगठन बन जाए जो कि उसके रिप्लेसमेंट के रूप में बेहतर तरीके से काम करे। कोई भी सदस्य कोई भी मतलब की समस्या हो किसी देश को, तो पहले उस संगठन में जाए, या कम से कम यूनाइटेड नेशन को रिवाइव कर दिया जाए, उसे ताकतवर बनाया जाए, और उसकी बात को माने लोग, उसकी बातों नजरअंदाज न करें, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि विश्व के सभी देश इस बारे में विचार करेंगे, और इस बारे में एक लंबी बहस की आवश्यकता है। सिर्फ फोरम के लिए यूनाइटेड नेशन के वार्षिक अधिवेशन सितंबर में करने से काम नहीं चलने वाला है। फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।